बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये विटामिन्स हमारी बॉडी फंक्शनिंग और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम इनको फूड के ज़रिए तो ले सकते हैं, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल और मॉडर्न ईटिंग हैबिट्स की वजह से हम देखते हैं कि कहीं पे इनकी डेफिशिएंसी ना हो जाए, जिसकी वजह से हमें विटामिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आजकल के दौर में देखा गया है कि विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखी जा रही है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट एक जैसे हैं? क्या मल्टीविटामिन्स को हम रोज़ाना ले सकते हैं? क्या इनमें नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं? क्या ये डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं? क्या न्यूट्रिशनल गैप जो आ जाता है उसको फिल करने के लिए मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से दूंगा। इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या सब मल्टीविटामिन्स एक जैसे हो सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। मल्टीविटामिन्स अपनी कंपोजिशन, क्वालिटी और अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स की वजह से अलग अलग होते हैं, लेकिन इनको हम देखने के लिए हमें लेबल जो सप्लीमेंट के डब्बे के ऊपर होता है उसको देखना पड़ता है। जिस तरह से हम कोई भी फूड आइटम को ख़रीदते हैं उस पर हम लेबल को पढ़ते हैं, लेकिन ये काम तो डॉक्टर का है कि वो देखे कि किस तरह से किस तरह के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट पे और उसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या बताती हैं। सवाल ये है कि क्या सप्लीमेंट्स लेना सही है? क्या इस बिज़ी दौर में डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में लेके जाते हैं? क्या हम कंज्यूम कर सकते हैं या करते हैं? आज हम देखते हैं कि इस बिज़ी दौर में हम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम फास्ट फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और हम देखते हैं कि इनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते और हमारी फूड प्रेफरेंसेस भी इतनी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से भी हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में नहीं लेके जा सकते। इसलिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करना है कि क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के अंदर नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं? हाँ जी, पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी मार्केट के अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं उनमें नॉन वेज और वेज इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। अब ये तो हमने देखना है, उसका लेबल को पढ़ना है, पढ़ के हमें पता चलेगा कि उसमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है और किस किस मल्टीविटामिन सप्लीमेंट में वेज पाया जाता है और कईयों में नॉन वेज पाया जाता है। अब नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स को हम देखते हैं कि विटामिन B12 ये जो है ये पोल्ट्री और मीट, और साथ ही हम देखते हैं कि इनका फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है। जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। नर्व सेल कंडक्शन के अंदर इसका रोल है। जितने ब्लड सेल पैदा हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है बॉडी में, उन सब को ये रेगुलेट करता है। साथ ही विटामिन डी जो है ये भी नॉन वेज इंग्रेडिएंट है। अब ये जो है ये डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उनमें ये पाया जाता है। इसके साथ अब हम आ जाते हैं वेज इंग्रेडिएंट्स। वेज इंग्रेडिएंट में विटामिन ए जो है स्वीट पोटैटो और कैरेट के अंदर पाया जाता है। विटामिन C जो है जितनी भी ये सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें पाया जाता है। ग्रीन लीफी फ्रूट वो जो जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनमें पाया जाता है। साथ ही विटामिन E वेजिटेबल ऑयल, नट्स और सीड्स के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और विटामिन K ग्रीन लीफी जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनमें पाया जाता है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो हैं में वेज पाया जाता है, कईयों में नॉन वेज, लेकिन हमें लेबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब जो मैं देने लगा हूँ, क्या हम न्यूट्रिशनल गैप को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, हम पूरा कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल गैप को हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप और रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अब आखिरी सवाल का जवाब मैं आपको देने लगा हूँ कि क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को हमें डेली लेना चाहिए? यस, क्यों नहीं, हमें तो इसे डेली लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। देखें जी, एक दफ़ा इस्तेमाल करने से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हमें इसे रेगुलरली डेली अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए।